Hello students, welcome to Precision Management Academy's digital learning platform Smart Study by Akibar Hamdani. Guys, again we are coming with a new chapter, a simplification. Simplification chapter is one of the most important chapter in aptitude test of any competitive exams. अगर आप बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हो तो मिनिमम 3 4 5 क्वेश्चन आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चंस आप एग्जाम पेपर में देख सकते हैं। अगर आप सीमेट मेट या तो अदर कोई मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हो तो वहां पर आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आएगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ a minus b is equal to a minus b square, a divided by b is equal to a square minus b and a greater than b is equal to a plus b। अगर हमें a डिवाइड बाई b कहीं पर भी दिया होगा तो इसकी जगह पर हमको ये पुट आउट करना है। अगर हमें कहीं a ग्रेटर देन b दिया होगा तो उसकी जगह पर हमें a प्लस b पुट करना है। और अगर हमें कहीं a माइनस b दिया होगा तो वहां पर हमको a माइनस बी स्क्वायर पुट करना है। और हमें एक बार यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस ब्रैकेट a ग्रेटर देन अंडर ब्रैकेट a डिवाइड बाई b फॉर द रियल नंबर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3। इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी जगह पर जो भी साइन आएगा, जो भी चीज रखने के लिए आएगा वो हम पुट करेंगे, फिर उसकी वैल्यू पुट आउट कर देंगे। सिंपल है, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। जैसे कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम में देखा, b माइनस a ग्रेटर देन a डिवाइड बाई b ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर जो है a डिवाइड बाई b की जगह पर हम रखेंगे a स्क्वायर माइनस b। देन सोल्व करेंगे a ग्रेटर देन, यहाँ पर जिस a डिवाइड बाई b की जगह पर a स्क्वायर माइनस b पुट आउट कर देंगे, बस खत्म। फिर a स्क्वायर माइनस b की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b में a की वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर माइनस b की वैल्यू आएगी -3। तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो इसी तरह हम यहाँ पर पुट आउट कर देंगे इसको, b माइनस a ग्रेटर देन 4 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं b माइनस a ग्रेटर देन 7। नाउ हमें क्या करना है, अगर हमें कहीं पे भी a ग्रेटर देन 7 दिया या तो फिर a ग्रेटर देन b दिया हुआ है तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे a प्लस b लिखेंगे। तो यहाँ पर अगेन यही फंडा अप्लाई करेंगे, b माइनस a ग्रेटर देन 7 की जगह पर लिखेंगे a प्लस 7। हमें जो कंडीशन दी हुई है इसके हिसाब से ही हम जा रहे हैं, हमने हमारा एडिशनल कुछ रूल्स या कुछ लॉजिक ऐड नहीं किया हुआ है। अब a की वैल्यू पुट आउट कर देंगे यहाँ पर, तो b माइनस a की वैल्यू है 2 प्लस 7 एज इट इज। तो कौन आंसर क्या आएगा, b माइनस 9। 2 प्लस 7 9 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा तो b माइनस 9 हो जाएगा। अब हमें क्या कहा हुआ है, a माइनस बी अगर दिया हुआ है तो a माइनस बी स्क्वेयर आपको लिखना है। कि यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेस पे जो दिया होगा, मैं यहाँ पर पेन चेंज करके आपको मैं अलग से बाइफरकट करवाता हूँ। पहली प्लेस पे जो होगा वो एज इट इज रहेगा b, माइनस की साइन रहेगी, और जो सेकंड प्लेस पे रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा हमको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये रूल में दिखाया गया। ये रूल का कहना ये है, पहली प्लेस पे जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, माइनस की जगह पर माइनस रहेगा, और b की जगह पर बी स्क्वायर, इट मीन्स के सेकंड प्लेस पे जो रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हैंड हम लोगों ने अप्लाई किया और हम आगे बढ़ते हैं। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -3 माइनस 9 की वैल्यू क्या है, 9 9 जा 81। तो आंसर क्या आएगा हमारा -84। ये हमारा आंसर हो गया। तो भाई इसका मतलब ये है इसकी वैल्यू है -84। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सिंप्लीफाई 0.625 into 0.01 divided by 0.25 into 0.025।
अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिवाइड है उसको अगर हमें निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दोनों की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर दिया हुआ है 0.625, तो इसको मैं लिखूंगा 625 डिवाइड बाई 1000 इंटू 0.01 दिया हुआ है तो इसको मैं लिखूंगा 1/100 डिवाइड यहाँ पर लिखूंगा। अब 25 की जगह पर लिखूंगा 25 डिवाइड बाई 100 इंटू, और 0.025 की जगह पर लिखूंगा 25 डिवाइड बाई 1000। अब हम क्या करेंगे, ये डिवाइड जो है इसको निकाल के मल्टीप्लाई करने का, अगर मान लो आपको यहाँ पर x अपॉन वाई इंटू ए अपॉन बी दिया हुआ है, या तो फिर डिवाइड दिया हुआ है, सॉरी, एक्स अपॉन वाई डिवाइड में ए अपॉन बी दिया हुआ है, तो डिवाइड में से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, बी अपॉन ए, इसको हम रेसिप्रोकल कर डालेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ए अपॉन बी की जगह पर बी अपॉन ए हो जाएगा। तो इसी तरह हम इसको भी मतलब के चेंज कर देंगे, तो 625 अपॉन 1000 एज इट इज इंटू 1 अपॉन 100 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 25 इंटू 1000 अपॉन 25। तो 100 और 100 कैंसिल हो गया, 1000 और 1000 कैंसिल हो गया, 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625, 25 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 25 इधर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर बचेगा ओनली 1। आपको सिर्फ यही एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके पास डिवाइड में दिया हुआ है, तो जैसे कि अगर आप मान लो इसको आप सोल्व करते 625 इंटू 1 अपॉन 1000 इंटू 100, और ये डिवाइड का सिंबल दिया हुआ है तो डिवाइड में आप जाएंगे और ये जो पूरा ब्रैकेट है वो आप डिवाइड में रखेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर 25 अपॉन 100 इंटू 25 अपॉन 1000, राइट। तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर्स गोस टू डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर्स गोस टू न्यूमरेटर। इसका मतलब जो ऊपर का जो मतलब के वैल्यू है उसका जो डिनोमिनेटर है वो चला जाएगा नीचे, और नीचे के जो वैल्यू है उसका जो डिनोमिनेटर है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 625 इंटू 1 इंटू 100 इंटू 1000, और डिवाइड में यहाँ पर 25 तो एज इट इज रहेगा, और ये जो वैल्यू है वो चली जाएगी यहाँ पर, तो इंटू 1000 इंटू 100। अब ये दोनों यहाँ पर कट हो जाएंगे और ये दोनों इधर कट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ये इस तरह से इसको क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा प्रोफेशनल मेथड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 डिवाइड बाई 5/6 डिवाइड बाई 4/15 डिवाइड बाई 1/3 डिवाइड बाई 1/3। चलो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 2/3, यहाँ पर जो डिवाइड दिया हुआ है इसकी जगह पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 6/5, अगेन जो डिवाइड दिया हुआ है उसकी जगह पर मल्टीप्लाई कर लेंगे और 15 अपॉन 4, डिवाइड में जो 1/3 रहेगा उसको ऐसे एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पर डिवाइड में 1/3 को भी अभी के लिए हम एज इट इज रखेंगे। यहाँ पर जो है वहाँ कट शॉर्ट जो भी होता होगा उसको हम कट कर देंगे। अब ये 4 2 जा 4 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 कट हो गया, 5 3 जा 15, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 कट हो गया, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 कट हो गया, 2 और यहाँ पर 2 कट हो गया, तो ऊपर सिर्फ बचा एक ही 3 बचा, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से 3 अपॉन 1/3 डिवाइड में 1/3। तो अगेन डिनोमिनेटर्स गोस टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन 1 डिवाइड बाई 1/3। तो डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई करना है हमें, तो क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 3/1, राइट। तो 3/1 1/3 का हम कर देंगे 1/3 3/1, सॉरी, तो 9 3 जा 27,
डिवाइड में जो 1 है उसका कुछ वैल्यू नहीं है, तो 27 आंसर आ जाएगा हमारा। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ पहले आपको ये डिवाइड सोल्व करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा, और फिर ये डिवाइड को सोल्व करोगे तो मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट होकर आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई नहीं करते, डिवाइड में से मल्टीप्लाई लेने के लिए उसका रेसिप्रोकल करना है, तो आपको क्वेश्चंस का जो स्टेप्स जो है वो बहुत लॉन्ग स्टेप्स पे आपको आंसर आएगा, तो उससे बेहतर है कि आपको ये शॉर्टकट में सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1/2 × 3 × 4 प्लस 1/3 × 4 × 5 प्लस 1/4 × 5 × 6। अब हम यहाँ पर देखेंगे, सबको हम अगर टोटल करना है तो एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 2 3 4 है, यहाँ पर 3 4 5 है। अब टोटल कितना दिया हुआ है हमें नीचे, 2 3 4 5 और 6, हमें 2 से लेकर 6 तक का वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो पहला जो है टर्म, उसमें हमको क्या दिया हुआ है, 2 3 और 4 दिया हुआ है, क्या चीज नहीं है वहां, 5/6, 5 × 6 नहीं है, तो हम ऊपर और नीचे 5 × 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 6 डिवाइड में 2 × 3 × 4 × 5 × 6 प्लस यहाँ पर सेकंड में 3 4 और 5 दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि हमें 3 4 और 5 ये दिया हुआ है, 2 और 6 नहीं है, तो ऊपर यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे, तो नीचे फिर 2 और मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे, तो 2 × 3 × 4 × 5 × 6 और प्लस अगेन थर्ड जो टर्म है वहां पर हमें क्या नहीं है, 4 5 6 है लेकिन 2 3 नहीं है, तो हम यहाँ पर 2 3 ऊपर ऐड करेंगे और नीचे भी 2 3 ऐड करेंगे, तो हमारे पास अब आंसर देखेंगे, नीचे की जो वैल्यू है वो सब सेम हो जाएगी, एक हो जाएगी, 2 × 3 × 4 × 5 × 6, ऊपर हो जाएगा 6 5 5 6 जा 30, 2 6 जा 12 और 3 2 जा 6, चलो 30 + 12 + 6 = 48 आंसर आ जाएंगे। अब हम 48 के साथ नीचे सब मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो हम कट कर सकते हैं, तो हम 48 के साथ किस तरह से कट आउट कर सकते हैं, तो 12 4 जा 48, राइट, और 12 का भी वो हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा 4 3 जा 12, तो 4 × 3 × अगेन 4 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, यहाँ पर हो गया कट, 4 4 कट हो गया, 3 3 कट हो गया, और ये जो 2 बचा है हमारे पास, 2 का हो जाएगा 2 × 2, तो यहाँ 4 कट हो जाएगा, एक 2 यहाँ से कट हो जाएगा, और 6 में से हम कट हो करेंगे 3 × 2, तो 2 एक यहाँ से कट हो जाएगा। अब नीचे सिर्फ 5 और 3 बचा, तो क्या आंसर आएगा, 1/15 आंसर आएगा हमारा। ये हो गया आपका आंसर। आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो अगर आपको एलसीएम का फंडा पता है। एलसीएम का फंडा अगर आपको नहीं पता है तो मेरा जो अगला यूट्यूब का वीडियो जो है, जो पिछला यूट्यूब का वीडियो है, नंबर सिस्टम एलसीएफ एंड एचसीएफ, उसमें आपको एलसीएम का जो भी फंडा है वो क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। सिंप्लीफाई 0.7 - 0.6 अपॉन 0.7 प्लस 0.6 तो यहाँ पर हम एक चीज तो फाइनल है, a² - b² अगर दिया हो तो a - b और a + b आएगा। इसी तरह अगर हमको a⁴ और -b⁴ दिया हो तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर, तो बिकॉज अगर हम स्क्वायर दिया हो तो हम इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, a² - b² और a² + b², इस तरह से सोल्व कर पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये फॉर्मेट में ट्रांसफर किया। चलो अभी हम इसको यहाँ पर सेम फॉर्मेट यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। 0.7 को मैं 0.7 स्क्वायर और इसका स्क्वायर में लिख सकता हूँ, अगर आप एग्री हो तो यस। 0.6 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर में लिख सकता हूँ, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर,
चलो अभी हम इसको लिखेंगे, ऊपर का जो वैल्यू है उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर, ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.7 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर, ए प्लस बी और एक बार आएगा ए माइनस बी, 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी हो गया, एक बार ए माइनस बी हो गया। नीचे दिया हुआ है 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर, राइट। तो ये पूरा ऊपर का 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर और नीचे 0.7 स्क्वायर प्लस 0.6 स्क्वायर का जो ब्रैकेट है, दोनों ऊपर नीचे ब्रैकेट कट हो जाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ वैल्यू बची 0.7 का स्क्वायर माइनस 0. सॉरी हाँ, माइनस 0.6 का स्क्वायर। तो 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर की वैल्यू हम पुट आउट करेंगे। 0.7 का स्क्वायर रहेगा 0.49 माइनस 0.6 का स्क्वायर रहेगा 0.36। इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो 0.13 आंसर आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर। तो इतना बड़ा जो लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर तो सिर्फ 0.13 ही है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप कमेंट में आपका रिव्यू दे सकते हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ऐसे अगर आपको कुछ और सम चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कौन सा सम आपको सोल्व करना है। थैंक यू सो मच।